18 कटाई छंटाई। मैं बगीचे में काम कर रहा था। महाराज श्री कुर्सी डालकर बगीचे में ही बैठे थे। एक पेड़ के नीचे सफाई कर रहा था। महाराज श्री ने कहा कि इस पौधे की डालियों की थोड़ी कटाई कर दो, पौधे का विकास अच्छा हो जाएगा। इस पर मैं आश्चर्यचकित होकर महाराज श्री की ओर देखने लग गया, क्योंकि वह वृक्ष को काटने के अत्यंत ही विरोधी थे, जबकि आज मुझे स्वयं ही पेड़ काटने को कह रहे थे। मुझे वह समय भी याद आ रहा था जब गुफा के पास वाला अधूरा पड़ा मकान बन रहा था। उसके एक कोने पर पीली कनेर का एक पेड़ था, जिसको काटे बिना मकान सीधा नहीं बन सकता था। महाराज श्री ने कहा कि मकान चाहे टेढ़ा हो जाए किंतु पेड़ नहीं कटेगा। अंततः कोने का कमरा छोटा कर दिया गया था। मकान के आगे पुश्ता दीवार थी जिसमें पेड़ आ रहा था। पेड़ को बचाने के लिए निश्चय किया गया कि उसके आगे सीढ़ीनुमा क्यारियां बना दी जाए। क्यारियां बना दी गई। पेड़ बच गया। मकान का कोना कट गया। रात को घनघोर वर्षा हुई। सब मकान टपकने लगे। वर्षा ने पेड़ के नीचे की क्यारियों को भी नहीं छोड़ा था। प्रातः काल उठकर देखा तो पानी के दबाव के कारण काली मिट्टी फूलने से सभी क्यारियां मिट्टी का ढेर बने नीचे खिसकी पड़ी थी, तथा ऊपर का कनेर भी उल्टा हुआ नीचे आ गिरा था। उसकी जड़ें भी या तो जमीन से बाहर आ गई थी या टूट गई थी। अंततः महाराज श्री ने उदास होकर कहा कि हमने पेड़ बचाने का भरसक प्रयास किया, उसका प्रारब्ध ही ऐसा था। फिर भी पेड़ को दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया गया, जहां वह फूट निकला। महाराज श्री प्रसन्न हो गए। आज वह मुझे पौधे को काटने के लिए कह रहे थे। मैंने पौधे की छंटाई तो कर दी, परंतु अंदर की उथल पुथल शांत नहीं हुई। प्रातः भ्रमण में मैंने मन की शंका व्यक्त कर ही दी तो महाराज श्री बोले, सामान्य प्रयोग में कटाई ही कहा जाता है, किंतु उसका अर्थ छंटाई होता है। कटाई और छंटाई में बड़ा अंतर है। कटाई का अर्थ है वृक्ष को काटकर फेंक देना। छंटाई का अर्थ है वृक्ष की अनावश्यक शाखाओं को जो वृक्ष के विकास में बाधक हों या जिनसे वृक्ष के सौंदर्य के नष्ट होने की संभावना हो, छांट देना। इससे आप वृक्ष से मनचाहा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। उसे जैसी आकृति में चाहे ढाल सकते हैं। साधन क्या है? वासना एवं विकार रूपी अनावश्यक शाखाओं को काटना ही तो है, जो जीवन के विकास में बाधक बन रहे थे, जीवन के सौंदर्य को नष्ट कर रहे थे। काटना यदि मृत्यु है तो छांटना जीवन। काटना यदि जीवन का संध्याकाल है तो छांटना जीवन का सौंदर्यमय प्रातःकाल। संसारियों की बात तो मैं नहीं करता, किंतु जब एक साधक किसी वृक्ष की छंटाई करता है तो साथ साथ अपने चित्त पर भी लक्ष्य रखता है। जिस तरह मैं इस वृक्ष की छंटाई कर अनावश्यक शाखाओं को छांट रहा हूँ, उसी प्रकार मन के अनावश्यक भावों, विचारों, विकारों को भी छांट कर फेंक देना है, क्योंकि यह अनावश्यक तरंगे चित्त रूपी सुंदर वृक्ष को बेरंगा रूप देने का कारण है। तब साधक काम तो बगीचे में कर रहा होता है, किंतु उस समय उसके अंतर के दोष तथा अवगुण दिखाई दे रहे होते हैं। साधन का मार्ग स्पष्ट दिखने लगता है। छंटाई कर देने पर जिस प्रकार वृक्ष में फल या फूल अधिक तथा बड़े लगते हैं, उसी प्रकार चित्त की वासना रूपी शाखाओं को छांट देने पर चित्त एक बड़े तथा सुगंधित पुष्प की भांति खिल उठता है। मैंने कहा कि कटाई तथा छंटाई के इस अंतर की ओर तो कभी लक्ष्य गया ही नहीं था। महाराज श्री बोले, एक तुम ही क्या, बहुत कम लोगों का इधर लक्ष्य जाता है। माली लोग इन बातों से अवगत तो होते हैं, किंतु वह साधक नहीं होते, इसलिए इस प्रक्रिया का चित्त के साथ मिलान नहीं कर पाते। कटाई तो भगवान समय आने पर कर ही देते हैं, किंतु छंटाई मनुष्य को स्वयं करना पड़ती है। नाकारा हो जाने पर शरीर का अंग विशेष शल्य चिकित्सा द्वारा छांट दिया जाता है। मोटा हो जाने पर अनावश्यक चर्बी को व्यायाम द्वारा छांट दिया जाता है।
सब्जी के छिलकों तथा गले सड़े भाग को छांट कर ही पकाया जाता है। घर में कचरा हो जाता है तो उसे झाड़ू से छांट दिया जाता है। चित्त में वासनाओं तथा विकारों को साधन से छांटा जाता है। जीवन में छंटाई चलती ही रहती है। छंटाई रुक जाती है तो कटाई आ धमकती है।